कहानी एक अद्भुत कैक्टस नगर में सेट है जहां सभी पात्र कैक्टस हैं। हर कैक्टस का अपना अलग रूप, रंग और गुण है। ये नगर रेगिस्तान के बीच बसा है जहां सूरज की तपिश और रात की ठंडक जीवन का हिस्सा है। कहानी में दोस्ती, हंसी मजाक और एकता के संदेश के साथ कई मजेदार घटनाएं शामिल हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1. रेत का त्योहार। कैक्टस नगर में हर साल रेत का त्योहार मनाया जाता है। इस बार गोलू कैक्टस और लंबू कैक्टस ने रेत के महल बनाने की प्रतियोगिता रखी। गोलू ने गोल गोल महल बनाया जबकि लंबू ने ऊंचा महल बनाया। अचानक तेज हवा चली और दोनों महल गिरने लगे, लेकिन दोनों ने मिलकर अपने महल को सहारा दिया, जिससे सबने सीखा कि मिलजुल कर काम करने से मुश्किलें हल हो जाती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. फूलों की बहार। नगर में एक दिन सभी कैक्टस के फूल खिले। पिंकी कैक्टस ने गुलाबी फूलों से एक हार बनाया और हरी कैक्टस ने हरे फूलों से। दोनों ने अपनी अपनी माला को सबसे सुंदर बताने की बहस शुरू कर दी। दादी कैक्टस ने समझाया कि हर फूल की अपनी खासियत होती है। इसके बाद सभी ने मिलकर एक रंगीन फूलों की माला बनाई जो नगर के प्रवेश द्वार पर लगाई गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. पानी की परेशानी। रेगिस्तान में अचानक पानी की कमी हो गई। छोटू कैक्टस ने सुझाया कि सभी अपने कांटों पर जमी ओस इकट्ठा करें। बबलू कैक्टस ने अपने बड़े कांटों से सबसे ज्यादा ओस इकट्ठा की और सबके साथ बांटी। इस घटना ने सिखाया कि जब संकट आता है तो मिल बांटकर सबका भला होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. कांटों का नृत्य। एक रात कैक्टस नगर में चांदनी का उत्सव मनाया गया। सभी कैक्टस अपने कांटों पर जुगनू सजाकर नाचने लगे। झूमू कैक्टस के झूमने से बाकी कैक्टस के कांटे फंस गए और सब एक दूसरे से उलझ गए। ये मजेदार घटना सबको खूब हंसाए और सबने फैसला किया कि अगली बार नाचते समय दूरी बनाएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5. रेगिस्तान का खजाना। टोनी कैक्टस को एक दिन रेत में दबा हुआ खजाना मिला। खजाने में चांदी के कांटे और रंगीन पत्थर थे, लेकिन टोनी ने इसे अकेले रखने के बजाय सभी के साथ बांट दिया। खजाने का इस्तेमाल नगर को सजाने और रेत की पगडंडियों को चमकाने में हुआ। ये घटना सिखाती है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6. रेत का तूफान। एक दिन रेगिस्तान में बड़ा तूफान आया। सभी कैक्टस अपने अपने कांटों को जोड़कर एक गोल घेरा बना लेते हैं। ये घेरा इतना मजबूत होता है कि तूफान का असर उन पर नहीं होता। इस घटना ने दिखाया कि एकता में बहुत ताकत होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7. रात का महोत्सव। कहानी के अंत में कैक्टस नगर में रात का महोत्सव मनाया गया। सभी कैक्टस अपने फूलों और कांटों पर जुगनू और चमकीले पत्थर सजाकर नगर को रोशन करते हैं। राजा कैक्टस सबकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि कैक्टस नगर की असली खूबसूरती उनके कांटे नहीं बल्कि उनकी दोस्ती और एकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर कोई खास होता है और एकता और सहयोग से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। कांटों का कारवां दिखाता है कि सच्ची ताकत हमारी एकता और परस्पर सहयोग में है। कैक्टस नगर की कहानी, कांटों का कारवां, भाग 2। 8. हवा के साथ दोस्ती। एक दिन सपेरा कैक्टस ने देखा कि तेज हवा में कई छोटे पौधे झुककर गिर रहे थे। उसने सोचा कि हवा से बचने का तरीका ढूंढना चाहिए। वो एक बड़ा झाड़ू लेकर आया और हवा के साथ उसे दोस्ती करने का तरीका बताया। उसने हवा के झोंकों को अपनी दिशा में मोड़ा और दूसरे कैक्टसों को समझाया कि वे अपने कांटों को ऐसे मोड़े कि हवा से बच सकें। ये घटना ने नगर को ये सिखाया कि हमें हमेशा बदलाव के साथ सामंजस्य बनाना चाहिए। 9. कांटे की चुटकियाँ। एक दिन बबलू कैक्टस और पिंकी कैक्टस में छोटी सी बहस हो गई। बबलू ने पिंकी के कांटे को चुटकुला बनाने के लिए कहा और पिंकी ने बबलू के कांटे पर हंसी उड़ाने के लिए चुटकुला बनाया। यह मजेदार स्थिति सारी नगर में फैल गई और सबने तय किया कि कभी कभी हमें हल्के फुल्के अंदाज में अपनी समस्याओं को देखना चाहिए और हंसी मजाक से तनाव को कम करना चाहिए। 10. कांटों का पतंग उत्सव। कैक्टस नगर में हर साल पतंग उत्सव मनाया जाता है, जहां सभी कैक्टस अपने कांटों से पतंगे बनाते हैं। इस साल राजा कैक्टस ने फैसला किया कि हर कैक्टस को अपनी पतंग बनाने का मौका मिलेगा। मोटू कैक्टस ने अपनी पतंग को सबसे बड़ा बनाया, जबकि चतुर कैक्टस ने सबसे तेज पतंग बनाई। पतंगों की उड़ान में कुछ मजेदार हादसे भी हुए, जैसे कि एक पतंग ने ऊंचे उड़ते हुए एक चांदनी के कैक्टस के कांटों को पकड़ लिया। इस उत्सव ने नगर के कैक्टसों में और भी गहरी दोस्ती और सहयोग का संदेश दिया। 11. कैक्टस क्लब की मीटिंग। नगर में हर माह एक मीटिंग होती है जिसे कैक्टस क्लब कहा जाता है। इस मीटिंग में सभी कैक्टस अपने अपने मुद्दों और समस्याओं को साझा करते हैं।
इस बार हरी कैक्टस ने सुझाव दिया कि सभी को अपनी जगह पर पानी इकट्ठा करने के लिए नए तरीके अपनाने चाहिए। लंबू कैक्टस ने इसके लिए एक नया जल संकलन प्रणाली बनाई। कैक्टस क्लब ने इस योजना को स्वीकार किया और सबने एकजुट होकर इस पर काम किया। इस घटना ने दिखाया कि जब हम एक दूसरे से विचार करते हैं तो समाधान आसानी से निकल आते हैं। 12. कांटों की शांति वार्ता। कैक्टस नगर के पास एक बड़ा रेगिस्तान था जिसमें कभी कभी बड़े तूफान आते थे। एक बार रेगिस्तान में रहने वाले डेजर्ट कैक्टस और नगर के कैक्टसों के बीच एक छोटी सी झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने एक शांति वार्ता करने का निर्णय लिया। राजा कैक्टस और डेजर्ट कैक्टस के नेता ने मिलकर एक योजना बनाई जिसमें रेगिस्तान के तूफान से बचने के लिए सभी कैक्टस एकजुट होकर अपनी ताकत को साझा करेंगे। इस वार्ता ने ये साबित किया कि शांति और समझदारी से हम किसी भी विवाद का समाधान कर सकते हैं। 13. वसंत का आगमन। एक दिन नगर में वसंत का आगमन हुआ। महताब कैक्टस ने अपनी ताजगी और नयापन का अनुभव किया। सभी कैक्टस ने रंग बिरंगे फूलों और रेशमी तंतुओं से खुद को सजाया। सूरजमुखी कैक्टस ने वसंत के स्वागत में एक नृत्य आयोजन किया जिसमें हर कैक्टस ने अपने कांटों से एक लयबद्ध नृत्य किया। ये खुशी का समय था जहां सबने एक दूसरे के साथ मिलकर नए मौसम की शुरुआत का जश्न मनाया। 14. सूरज का संग। कैक्टस नगर में एक बड़ा उत्सव मनाया गया जिसमें सूर्य के साथ दोस्ती करने का संदेश दिया गया। सूरजमुखी कैक्टस ने सभी को बताया कि सूरज से दोस्ती करना चाहिए क्योंकि वही जीवन को ऊर्जा प्रदान करता है। सभी कैक्टस ने अपनी दिशा सूरज की ओर मोड़ दी और ऊर्जा का आदान प्रदान किया। इस उत्सव ने सभी को ये सिखाया कि अगर हम जीवन के सभी पहलुओं को अपनाएंगे तो हर समस्या का हल निकल सकता है। कहानी का अंतिम संदेश। कांटों का कारवां हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, हमें एकजुट होकर अपने गुणों को पहचानकर और एक दूसरे की मदद से हर संकट का सामना करना चाहिए। जैसे कैक्टसों के कांटे होते हुए भी वे प्यार, सहयोग और दोस्ती से अपनी दुनिया को सुंदर बनाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को एकजुटता, समझदारी और सहयोग से सुंदर बनाना चाहिए। इस पूरी कहानी ने एक सशक्त संदेश दिया कि हमारी असल ताकत हमारी एकता और हम सब की अद्भुत क्षमता में है। कैक्टस नगर की कहानी, कांटों का कारवां, भाग 3। 15. रेगिस्तान की रेस। कैक्टस नगर में पहली बार रेगिस्तान की रेस आयोजित की गई। इसमें सभी कैक्टस अपनी विशेषताओं के आधार पर हिस्सा ले सकते थे। गोलू कैक्टस ने अपनी लुढ़कने की कला दिखाई, जबकि लंबू कैक्टस ने अपनी लंबी टांगों से दौड़ने की कोशिश की। लेकिन सबसे मजेदार था छोटू कैक्टस, जिसने अपने कांटों में गुब्बारे बांधकर हवा में उड़ने की तरकीब अपनाई। हालांकि रेस का विजेता झूमू कैक्टस बना, जिसने अपनी धीमी लेकिन स्थिर चाल से सबको पीछे छोड़ दिया। इस घटना ने सिखाया कि जीतने के लिए हमेशा तेज होना जरूरी नहीं, बल्कि निरंतरता और धैर्य भी जरूरी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 16. रंगीन धूप का जादू। एक दिन नगर में इंद्रधनुष जैसी धूप फैली। पिंकी कैक्टस ने इसे रंगीन धूप का जादू नाम दिया। सभी कैक्टस ने अपने कांटों पर रंगीन पत्तियां सजाईं और रेगिस्तान के बीच एक कला प्रदर्शनी लगाई। हरी कैक्टस ने अपने कांटों पर छोटी छोटी पानी की बूंदें सजाईं, जो इंद्रधनुष के रंगों को दर्शा रही थीं। इस अनोखे आयोजन ने नगर को और भी खूबसूरत बना दिया और यह संदेश दिया कि प्रकृति की हर चीज में सुंदरता होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 17. कैक्टस का संगीत मेला। रेगिस्तान में पहली बार संगीत मेला आयोजित हुआ। बांसुरी कैक्टस ने अपनी पतली शाखाओं से बांसुरी बनाई, तबला कैक्टस ने अपने मोटे और खोखले कांटों से ताल बजाई और झनकार कैक्टस ने अपने कांटों से मधुर झनकार पैदा की। पूरी रात रेगिस्तान संगीत से गूंजता रहा। इस मेले ने सभी को सिखाया कि कला और संगीत हर किसी को जोड़ सकते हैं और जीवन में खुशी ला सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 18. कैक्टस की कहानी प्रतियोगिता। एक दिन दादी कैक्टस ने एक कहानी प्रतियोगिता रखी। सभी ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। मोटू कैक्टस ने अपनी बहादुरी की कहानी सुनाई, जिसमें उसने एक रेत के तूफान से छोटे पौधों को बचाया था। पिंकी कैक्टस ने अपनी दोस्ती की कहानी सुनाई, जहां उसने दूसरे कैक्टसों के साथ मिलकर एक प्यासे पक्षी को पानी दिया था। लेकिन प्रतियोगिता का विजेता छोटू कैक्टस बना, जिसने ये सिखाया कि असली कहानी वह होती है जो दिल को छू ले और एक सशक्त संदेश दे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 19. चमकते सितारों की रात। एक रात झुमका कैक्टस ने सुझाव दिया कि सभी अपने कांटों पर चमकीले पत्थर सजाएं और एक साथ चांदनी रात में बैठें। ये नजारा इतना सुंदर था कि दूर दूर से पक्षी और जानवर भी इसे देखने आए। चमकीला कैक्टस ने अपनी अनोखी चमक से पूरी रात को और खूबसूरत बना दिया।
इस आयोजन ने सभी को यह एहसास दिलाया कि जब हम मिलकर कुछ करते हैं तो हमारी रोशनी दूर दूर तक फैलती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 20 दोस्ती का पुल। रेगिस्तान के एक हिस्से में एक बड़ा खड्ड था जिसे पार करना मुश्किल था। टोनी कैक्टस और झूमू कैक्टस ने मिलकर सुझाव दिया कि सभी कैक्टस अपने अपने कांटों को जोड़कर एक पुल बनाएं। यह विचार सुनकर सबने मिलकर मेहनत की और ऐसा पुल बनाया जो न केवल कैक्टस नगर के लिए बल्कि अन्य जीवों के लिए भी उपयोगी साबित हुआ। इस घटना ने ये सिखाया कि अगर हम अपने अपने योगदान को जोड़ते हैं तो बड़े से बड़े काम को आसान बना सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 21 कैक्टस नगर का हीरो। एक दिन रेगिस्तान में एक बड़ा पक्षी सूर्याबाज ने हमला किया। सभी कैक्टस डर गए। तभी छोटू कैक्टस ने अपनी छोटी ऊंचाई और तेज चाल का इस्तेमाल करके बाज को उलझा दिया। बाकी कैक्टसों ने मिलकर उसे भगाया। इस घटना के बाद छोटू कैक्टस को कैक्टस नगर का हीरो घोषित किया गया। इससे सबने सीखा कि हीरो बनने के लिए आकार या शक्ति की जरूरत नहीं बल्कि बुद्धिमानी और हिम्मत ही काफी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 22 कांटों का मेला। कैक्टस नगर में साल का सबसे बड़ा त्योहार कांटों का मेला शुरू हुआ। इसमें हर कैक्टस ने अपने कांटों की खासियतों को दिखाया। लंबू कैक्टस ने अपनी ऊंचाई से झूलों का आयोजन किया। बबलू कैक्टस ने पानी के छिड़काव से सबको राहत दी और पिंकी कैक्टस ने रंगीन कांटों से कला बनाई। यह मेला न केवल मनोरंजन का माध्यम बना बल्कि एकता और भाईचारे का प्रतीक भी बन गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह कहानी का समापन और संदेश। कांटों का कारवां ने ये संदेश दिया कि हम सभी की खासियतें और कमजोरियां मिलकर हमें एक मजबूत समुदाय बनाती हैं। जैसे कैक्टस कठिन परिस्थितियों में भी अपनी खूबसूरती और उपयोगिता बनाए रखते हैं, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिनाइयों में एकजुट रहकर आगे बढ़ना चाहिए। कैक्टस नगर की यह कहानी हंसी, खुशी और जीवन की सादगी को दर्शाती है और यह सिखाती है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हर चुनौती को पार कर सकते हैं।